गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। और आज उस चैप्टर में से हम लोग जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे। तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आप पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स जैसे कि पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रायंगल्स, इन सभी के इन सभी शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोग जो है सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो है हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, है ना। तो हमें जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो शेप्स है उनका पेरीमीटर और एरिया जो है हमने बहुत सीखा है उसके बारे में, है ना। और हमें जो है इजीली जो पेरीमीटर और एरिया रहता है ना स्क्वायर और रेक्टेंगल का, हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल या स्क्वायर के अलावा अगर आपको कोई दूसरा शेप दिया जाए जैसे कि पैरेललोग्राम, तो आप उसका पेरीमीटर या फिर एरिया कैसे ढूंढोगे। तो ये हम लोग आज अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैरेललोग्राम का शेप होता है वो कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। यस, तो पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, कट करके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो ये शेप कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया और जो है यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये एक एक्चुअली रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो पैरेललोग्राम का एरिया रहता है ना वो रेक्टेंगल के एरिया से बराबर होता है। मैं आपको सिमुलेशन के द्वारा भी दिखाऊंगी, यहाँ पे देखिए। ये सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट। अगर मैं, यस, इस पार्ट को जो हाईलाइट हुआ है ना ट्रायंगल शेप में, इस पार्ट को अगर मैं कट करके इस तरफ जोड़ दूंगी, देखिए यहाँ पे इस तरफ मैं अगर उसे जोड़ दूंगी तो एक्चुअली क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरेललोग्राम का एरिया रहता है ना वो रेक्टेंगल के एरिया से बराबर होता है, यानी कि सिमिलर सेम होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया रहता है पैरेललोग्राम का जो एरिया रहता है ना वो सेम रहता है, क्योंकि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो और रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगल के कितने भाग होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ रहता है। क्या पैरेललोग्राम का भी लेंथ और ब्रेड्थ रहता है? नहीं, पैरेललोग्राम का लेंथ और ब्रेड्थ नहीं रहता है बच्चों। पैरेललोग्राम का दो पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, बेस और हाइट। यहाँ पे देखिए, यस, आप पैरेललोग्राम कि किसी भी साइड को आप बेस चुन सकते हो। ओके, हाइट जो है ना, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये आप जो है हाइट कहलाएंगे, और इसके ऑपोजिट लाइन में जो है ना ये वाला, ये जो है बेस कहलाएगा। ठीक है, जो हाइट रहता है ना वो हमेशा किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होके ऑपोजिट साइड से मिलता है। ओके, ये जो है फोर कॉर्नर्स जो आप देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, हम उसे वर्टेक्स कहते हैं, वर्टाइसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्टेक्स से स्टार्ट होके ऑपोजिट साइड से जब भी कोई लाइन गुजरता है तो वो क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है। और बेस जो है, ये जो रहता है ना, ये हाइट के ऑपोजिट जो रहता है ये हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चल गया, हमें दो विषय पता चल गए। वो क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया जो है रेक्टेंगल से बराबर होता है, और
रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के दो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल के जो फॉर्मूला क्या है एरिया का, वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, क्योंकि जो है रेक्टेंगल के दो हिस्से रहते हैं ना, लेंथ और ब्रेथ। पैरेललोग्राम की लेंथ और ब्रेथ होते नहीं, क्या होता है, बेस और हाइट होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेस और हाइट होता है। क्या होता है, बेस और हाइट। सभी को समझ में आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, बेस इंटू हाइट हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, सभी को क्लियरली समझ में आ गया है। ओके, अभी हम लोग जो है बेस और हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है, तो ABCD पैरेललोग्राम में ये जो है हाइट बनता है ना। और ये जो है बेस कहलाएगा, CD जो है बेस कहलाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन में, तो ये जो है हाइट कहलाएगा और ये जो है बेस कहलाएगा, क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट बी से लाइन स्टार्ट होकर AC पे टच हो रहा है ना। तो इसलिए ये हाइट बन जाता है और ये बेस बन जाता है। ओके, अभी हम लोग थर्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। यस, तो इस पैरेललोग्राम में बेस कौन रहेगा, AB बन जाएगा और हाइट जो है ये रहेगा, ये पॉइंट। इज इट क्लियर? भी चौथा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइट, और ये AB जो है बेस बन जाएगा। इज इट क्लियर? सभी को ठीक से समझ में आ गया है ना। तो मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस और हाइट दिखाया है। ओके, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ढूंढ सकते हैं बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।